पिछले कुछ समय से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने लोन के ब्याज दर में कई बार बढ़ोतरी की है। 8 फरवरी को आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में 0.25% इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से ब्याज बढ़ा और लोगों पर ईएमआई का दबाव भी बढ़ा है। ऐसे में होम लोन का भुगतान कर रहे लोगों को पहले से ज्यादा ईएमआई देना पड़ रहा है। होम लोन की अवधि लंबी होती है, इसलिए लोगों को अपने घर का बजट बिगड़ने का डर सता रहा है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कुछ विकल्प हैं जिनका आप अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक एक कर इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं डिटेल्स में। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल आम तौर पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर बैंक होम लोन के ग्राहक के लोन की अवधि बढ़ा देते हैं। इससे आपकी ईएमआई नहीं बढ़ती है, लेकिन लोन की अवधि बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट पर होने वाला आपका खर्च काफी बढ़ जाता है। अगर आपकी वित्तीय स्थिति बढ़ी हुई ईएमआई चुकाने की इजाजत आपको नहीं दे रही है, तो आप होम लोन की अवधि बढ़ाकर अपनी ईएमआई फिक्स्ड रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसी सिचुएशन की बात करते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा और वहां पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा। बैंक ब्रांच जाकर आपको लोन विभाग से संपर्क करना होगा और यहाँ आपको अपने आवेदन में पूरी जानकारी देनी होगी कि आप अपने लोन की ईएमआई को कम करना चाहते हैं और अपने लोन के टेन्योर को बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद बैंक के कर्मचारी आपके एप्लीकेशन की जांच करेंगे और आवेदन स्वीकार होने पर आपके लोन का टेन्योर आगे बढ़ा दिया जाएगा। याद रखें, आवेदन के दौरान पूरी जानकारी देनी जरूरी है। आपको अपने लोन के बारे में जानकारी देनी होगी, साथ ही लोन से लिंक्ड अकाउंट का नंबर, एड्रेस, नाम और दूसरी जानकारी देनी होगी। जरूरत पड़ने पर बैंक कर्मचारी आपसे पहचान के लिए कोई प्रमाण पत्र भी मांग सकता है। साथ ही आवेदन पत्र में आपको ये स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि आप अपनी ईएमआई पर पहले से ज्यादा टेन्योर के लिए लोन का भुगतान करना चाहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो एक्सपर्ट्स जिसकी सबसे ज्यादा सलाह देते हैं। अगर आप अपने ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं और लोन महंगा हो चुका है, तो आप अपने लोन को जल्द से जल्द खत्म कर दें। ऐसे में अगर आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तो आप बढ़ी हुई ईएमआई का पेमेंट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपकी लोन की अवधि नहीं बढ़ेगी। उदाहरण के लिए अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया है तो लोन की अवधि 20 साल ही रहेगी, लेकिन हर महीने होने वाला पेमेंट यानी ईएमआई बढ़ जाएगा। इस ऑप्शन में इंटरेस्ट पर होने वाला आपका कुल खर्च बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आपको इसके लिए अपने बैंक को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। इसकी वजह यह है कि बैंक को खुद फैसला लेना हो तो वह ईएमआई बढ़ाने की जगह लोन की अवधि बढ़ाने का फैसला करते हैं और इसके बारे में वो आपको बाद में इन्फॉर्म करते हैं। इसलिए अगर अपनी ईएमआई बढ़ाना चाहते हैं तो आप बैंक को इसके बारे में जरूर बता दें। चलिए एक एग्जाम्पल से दोनों ऑप्शंस को समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है, जिसे 20 साल के लिए आपने लिया है। अब तक आपका इंटरेस्ट रेट 9% था। इस पर आप 44,986 रुपए की ईएमआई चुका रहे थे। 8 फरवरी 2023 को आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने के बाद आपका बैंक आपको होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 9.25% कर देता है। अब आप और हम पर पड़ने वाला असर जो है वो समझ लेते हैं। वहीं अगर आप ईएमआई नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लोन की अवधि 14 महीने बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि आपके लोन की कुल अवधि बढ़कर 21 साल 2 महीने की हो जाएगी, लेकिन आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। पहले की तरह आप 44,986 रुपए की ईएमआई चुकाते रहेंगे। अगर आप अपने बैंक को बता देते हैं कि आप लोन की अवधि बढ़ाने की जगह ज्यादा ईएमआई चुकाना चाहते हैं, लोन की अवधि 20 साल बनी रहेगी, लेकिन आपकी ईएमआई 807 रुपए बढ़ जाएगी। इस तरह आपको 44,986 रुपए की जगह आपकी ईएमआई बढ़कर 45,953 रुपए हो जाएगी। यह ऑप्शन उन ग्राहकों के लिए अच्छा है जिनके रिटायर होने में कंपैरेटिवली कम समय बचा है। नौकरी के दौरान ज्यादा ईएमआई चुकाकर लोन को खत्म कर देना ठीक रहेगा। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर आपका इनकम नहीं रहता है, ऐसे में मुश्किल हो सकती है। तो आप भी अपने पॉकेट के हिसाब से समझदारी से फैसला लें और याद रखें, अपने बैंक को इसके बारे में जरूर सूचित करें। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़तक।